नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के लिए हम आपको सेट करा रहे हैं 25 प्रश्नों का। तो इससे पहले हमने सेट नंबर 16 देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा सेट नंबर 17 और सेट नंबर 17 के अंतर्गत 25 प्रश्न हम यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा देश है जिसने इंस्टाग्राम की जगह रोजग्राम लॉन्च करने का फैसला जो है वो किया है। इंस्टाग्राम आप सभी यूज भी करते होंगे, तो उसकी जगह जो है कौन सा देश है, कौन सी कंट्री है जिसने नया अपनी खुद की जो ऐप है जिसका नाम है रोजग्राम, वो लॉन्च करने का फैसला जो है वो किया है। अमेरिका ने, या फिर आपका रूस ने, या फिर आपका दक्षिण कोरिया ने, या फिर बांग्लादेश ने। तो हाल ही में एक्चुअल में प्रतिबंध काफी लगाए जा रहे थे रसिया पर, और रसिया ने ही इसलिए खुद का अपना रोजग्राम जो है वो लॉन्च करने का फैसला किया। इसलिए आपका आंसर बी, रूस। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी को थोड़ा सा और अगर याद करने में आपको कठिनाई हो, यहाँ पर देखिए रोजग्राम में रॉस करके, रूस करके वर्ड आ भी रहा है, इससे भी आप इसे पहचान सकते हैं। रसिया आपका सही हो जाएगा, क्योंकि रूस में जो मेटा है जिसका नाम फेसबुक जो है वो हो गया है, उसको भी बैन कर दिया गया। तो सारी चीजें बैन हो रही थी, इसलिए रसिया ने ये कदम उठाया। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन जो है आपको बताना है किसके द्वारा जो है वो किया गया। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, या फिर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा, या फिर अमित शाह के द्वारा, या फिर राजनाथ सिंह के द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। योग महोत्सव 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सर्बानंद सोनेवाल जो है वो सही होगा। केंद्रीय आयुष और जो बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं, शॉर्ट में जलमार्ग याद रखिए, ताकि और भी अगर कोई आएगा तो आप समझ जाएंगे। तो जलमार्ग मंत्री जो हैं, इन्हीं के द्वारा, सर्बानंद सोनेवाल जो हैं, इन्हीं के द्वारा योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन जो है वो किया गया था। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जाएगा, ये 75 विरासत जो स्थल है इन पर जो है आयोजित किया जाएगा, ये भी इन्होंने जो है वो कहा था। अगला देखते हैं कि प्रकाशित पुस्तकें दे रखी हैं और लेखक दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सुमेलित है इसमें। लेखक और पुस्तकों में गीता पीरामल जो है राहुल बजाज एंड एक्स ट्रे ऑर्डिनरी लाइफ, ये इनकी पुस्तक है। अभिनव चंद्रचूड़ सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स इनकी पुस्तक है। डॉक्टर टैम्पटन एराज उड़वासिया जो है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, इनकी पुस्तक है। तो कुल मिलाकर आंसर की बात करते हैं तो उपर्युक्त सभी जो है आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। ये तीनों ही पुस्तक आपकी सही हैं। पूछा गया था कौन सुमेलित है, तो सभी जो है वो सुमेलित हैं। अगला देखते हैं आपका 14 प्रश्न कि हाल ही में कौन से भारतीय महिला क्रिकेटर जो हैं जिन्होंने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए, और ऐसा करने वाली वो विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो बन गई हैं। बताइए। एकता बिष्ट, झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, शबनीम इस्माइल, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो है ये बन गई हैं। तो क्या जो है इनका नाम है, ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो झूलन गोस्वामी आपका जो है वो सही होगा। वनडे मैचों में जिन्होंने 250 विकेट जो है वो पूरे किए हैं, और ऐसा करने वाली वो भारत की नहीं पूरे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 14 प्रश्न। पांचवा प्रश्न कि हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ट्रैकोलॉजी पार्क, जिसको हम ARTPAR की कहते हैं, इसका कहाँ पर जो है वो लॉन्च किया गया था। भुवनेश्वर में, या फिर आपका चंडीगढ़ में, या फिर आपका बेंगलुरु में, या फिर आपका हैदराबाद में। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आर्ट पार्क जो है कहाँ जो है वो ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर बेंगलुरु जो है वो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है आपका लॉन्च किया गया था। अगला देखते हैं आपका कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में जो है वो कहाँ किया जाएगा। मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन
कहाँ भारत में किया जाएगा? आंसर की बात करते हैं तो मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में। चेन्नई आप सभी का जो है वो आंसर सही होगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत का पहला, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो कहाँ स्थापित जो है वो किया जाएगा? बताइए। वर्ल्ड पीस सेंटर। गुरुग्राम हरियाणा, ग्वालियर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, वाराणसी उत्तर प्रदेश, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों में से गुरुग्राम हरियाणा जो है वो सही होगा। गुरुग्राम में स्थापित होगा भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, जिसको हिंदी में हम विश्व शांति केंद्र के नाम से जो है वो जानते हैं। और हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। शॉर्ट में हमने लिख दिया है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि कौन सा देश है जिसमें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की जो है मेजबानी जो है वो करेगा? ये भी पूछा जाता है प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 भारत, बांग्लादेश या फिर भूटान या फिर आपका श्रीलंका आयोजित मेजबानी करेगा ना कह करके आप कह सकते हैं मेजबानी जो है वो की, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी हो चुकी है वर्चुअल शिखर बैठक। तो ये कब आयोजित हुआ था? तो ये आपका 30 मार्च 2022 को जो है वो आयोजित हुआ था। कौन से नंबर का था? तो पांचवा जो है वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है आपका था। इसकी मेजबानी किसने की थी? तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं, श्रीलंका आपका सही होगा। इसकी मेजबानी जो है वो, इसका आयोजन जो है श्रीलंका की मेजबानी में जो है वो किया गया था। इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था टूवर्ड्स अ रेजिलेंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल। ये इसकी जो है इस बार की थीम रही थी। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जो है इस शिखर सम्मेलन में जो है वो भाग लिया था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखने को मिली थी, वो था बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर और उसको मंजूरी प्रदान करना। तो बिम्स्टेक चार्टर था जिसको मंजूरी भी दी गई, जिस पर हस्ताक्षर भी किए गए, ये इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136, 138, 135 या फिर 137? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये आपका इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो ये इम्पोर्टेंट ना आप कह करके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसे कहेंगे। बताइए। यहाँ पर वर्ड आप देख रहे हैं हैप्पीनेस, तो हैप्पी वर्ड मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति खुश रहे। बिल्कुल। अब खुश कौन रहता है? जो क्या करता है? फन करता है। फन से आप ये याद रख सकते हैं कि पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर फन से फिनलैंड जो है वो हो जाएगा। ये जो है वो पहले नंबर पे है। और बाकी दूसरे नंबर पर जो है वो डेनमार्क का नंबर आता है। पहला तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, बाकी टॉप 3 चाहें तो याद रख सकते हैं। दूसरे पर डेनमार्क हो जाएगा और तीसरे पर जो है आपका आइसलैंड जो है वो हो जाएगा। तो ये टॉप 3 के आप जो है वो याद रख सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न में जो पूछा गया था आपसे कि भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो भारत की रैंकिंग जो है वो 136 है। अगर बात करें भारत की रैंकिंग 2021 में कितनी थी? तो 139 जो है वो रैंकिंग थी भारत की। तो आप देख रहे हैं 6 से 9 तक, यानी कि इतना सुधार आपको देखने को जो है वो मिला है पिछले अगर रैंकिंग जो है उसके मुकाबले देखा जाए। और भारत की जो रैंकिंग आपकी थी 139, उसको आप भले ना याद रखें पर करंट की जरूर याद रखिएगा कि 136 जो है वो वर्तमान में है। कितने देशों में है टोटल? तो टोटल 146 में आपका जो है भारत 136 नंबर पे आया है। ये टोटल नंबर ऑफ देश थे 146। अब इन 146 में सबसे आखिरी नंबर पे कौन था? तो अफगानिस्तान जो है वो सबसे नीचे था 146 नंबर पर। तो भारत को काफी नीचे स्थान दिया है। आप देख रहे हैं 146 में 136 नंबर दिया है, तो काफी नीचे है।
अच्छा, ये बात करें कि कब से ये रैंकिंग जो है वो जारी की जा रही है, तो 2012 से जो है वो जारी की जा रही है। और अगर 2012 से जारी की जा रही है, 2022 आ गया है, तो कौन सा संस्करण है इस बार का, तो 10वां संस्करण जो है ये है। ये भी क्लियर हुआ। और देखा इसमें ये जाता है कि वहाँ के जो नागरिक हैं कितना अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीजें। 10वां प्रश्न है, कौन सा हाल ही में हुए निधन के संदर्भ में जो है वो सुमेलित है, आपको बताना है। रुपिया बांदा, अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक। सुश्री कुमुदबेन जोशी, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। यूजीन पार्कर, जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति। आपको बताना है कौन सा इनमें से सुमेलित है निधन के संदर्भ में। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन, अभी तक हम देखते थे कि जितने भी उपर्युक्त सभी वाले आंसर आते थे सब में डी आंसर होता था, पर यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। क्योंकि जो रुपया बांधा है, रुपया बांधा, ये जो है वो जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति जो है वो थे। ए वाला आपका इस यहाँ होना चाहिए था, जबकि नहीं है। यूजीन जो पार्कर हैं, ये आपके अमेरिका के जो है वो खगोल वैज्ञानिक थे। ये दोनों ही आपके गलत दे रखे हैं। आंसर यहाँ पर जो सुमेलित है वो बी वाला है। सुश्री कुमुदबेन जोशी जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जो है वो थे। तो आंसर आपका बी होगा, उपर्युक्त सभी जो है वो नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021, भारत का स्थान। और ये जो रैंकिंग है वो आईएमडी के द्वारा जो है वो जारी की जाती है। आईएमडी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये रैंकिंग होती है। आपको बताना है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग जो है वो मिली है। 52, 56, 55 या 54। तो भारत में क्या है, कैसा टैलेंट है भारत में? टैलेंट है कि 56 भोग जो है, आप जानते हैं ना 56 भोग की मिठाइयाँ होती हैं। भारत में टैलेंट है कि एक दो प्रकार की मिठाइयाँ नहीं होती, 56 भोग की होती है। तो टैलेंट वर्ड से थोड़ा सा 56 वर्ड को जोड़ सकते हैं और 56 ही रैंकिंग आपका सही होगा, बी वाला ऑप्शन। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 56 स्थान पर जो है वो रहा है। और आईएमडी की ये जो रैंकिंग है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो वर्ल्ड मतलब विश्व, टैलेंट मतलब प्रतिभा, और रैंकिंग मतलब रैंकिंग। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग अगर हिंदी में लिखा हो, तो टैलेंट वर्ड से आप कंफ्यूज ना होइएगा, प्रतिभा मतलब भी वही होगा आपका, तो तब भी भारत का नंबर 56 ही जो है वो आएगा। बात करते हैं पहले स्थान पर कौन है, कौन सबसे ज्यादा आप कहेंगे टैलेंटेड में आता है, तो स्विट्जरलैंड जो है इनके अकॉर्डिंग पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर जो है वो स्वीडन का नाम है। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, वरना स्विट्जरलैंड और स्वीडन सब आपको एक ही जैसा लगेगा। और तीसरा नंबर जो है वो आपका लग्जमबर्ग का है, तो शॉर्ट में लक्स लिख दिया हमने, लग्जमबर्ग। ये टॉप 3 हैं। तो आपको भारत की रैंकिंग पता होना चाहिए और टॉप 3 पता होना चाहिए। टॉप 3 में भी पहला जरूर याद रखिएगा, दूसरा तीसरा भले भूल जाइए, बाकी रहना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि टॉप 3 में भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12, कि गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जो है वो जिला घोषित किया गया है। तो वैसे भी इस पर काफी जोर दिया जा रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने के चांसेस पूरे पूरे जो है वो बनते हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला ही यहाँ पर, यानी कि डांग जिला जो है वो सही हो जाएगा। गुजरात का जो है वो डांग जिला है, जिसको 100% जैविक खेती वाला जिला जो है वो घोषित किया गया है। जैविक कह लीजिए या फिर इसको ऑर्गेनिक खेती कह लीजिए, ऑप्शन में ऑर्गेनिक वर्ड लिखा हो तो भी आपका आंसर यही जो है वो होगा। अगला देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य सूचकांक, सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, जिसको हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी भी कहते हैं। इस सूचकांक में जो यूएसए है इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कह रहा है इस सूचकांक में भारत का स्थान 66 नंबर था। तो बताना आपको ये केवल पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीसरा है ही नहीं, मतलब पहला सही दूसरा सही, ये दोनों सही या फिर दोनों गलत, कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका यूएसए जो है इसको पहला स्थान मिला है, बिल्कुल सही है। दूसरे स्थान पर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया को मिला है।
और तीसरे स्थान पर जो है इसमें फिनलैंड जो है वो आया है। आप देखेंगे फिनलैंड का नंबर आपको घूम फिर के देखने को मिल ही जाता है। कभी फिनलैंड हो गया, कभी डेनमार्क हो गया, कभी यूएसए हो गया, ये सब। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 66 है, इसको भी जो है वो याद रखिएगा। भारत 66 स्थान पर जो है वो आया है। भारत का स्कोर जो है वो 42.8 जो है इसमें आया है, क्योंकि स्कोर दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग रैंकिंग जो है वो डिसाइड की जाती है। और यूएसए का स्कोर कितना था? तो यूएसए का स्कोर जो है 75.9 जो है वो था। आंसर आपका सही हो जाएगा सी वाला, यानी दोनों कथन आपके सही हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक की बात यहाँ पर की गई है। चलिए देखते हैं अगला। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस कप को जीत लिया था। तो बताइए पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर आपका दोनों ही सही है, या फिर आपका दोनों ही गलत है? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए आंसर की बात करते हैं। तो इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, बिल्कुल सही है। और अर्जेंटीना ने इसमें जर्मनी को हराया था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि किसने किसको हराया था और ये विश्व कप जीता था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यही दोनों चीजें पता ही होनी चाहिए, किसी भी हॉकी विश्व कप की बात हो या किसी मैच की बात हो। तो आपका आंसर अगर बात करें तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं। आपको बताना है इनका संबंध जो है वो किस देश से है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो आप कहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। शेयर भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पुर्तगाल जो है वो सही हो जाएगा। पुर्तगाल के जो है फुटबॉलर हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। थोड़ा सा अगर चाहें तो आप इसे ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए रोना वर्ड आ रहा है ना, रोना। रोनाल्डो में क्या आ रहा है? रोना। और यहाँ पर देखिए पुर्तगाल में गाल वर्ड आ रहा है। गाल पे आपको कोई थप्पड़ मार देता है तो आप क्या करते हैं? रोने लगते हैं। तो ऐसे पुर्तगाल से रोना वर्ड, रोनाल्डो, रोना जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। बाकी तो बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, सभी लोगों को पता ही होगा, पर कंफ्यूज ना हो आप एग्जाम में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। तो बताइए हाल ही में प्रकाशित जो पुस्तक है 1971, चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको जो है वो बताना है। और ऑप्शन है आपके बालकृष्ण मथुर, मधुर, या फिर प्रभात कुमार, या गौतम चिंतामणि, या फिर रचना बिष्ट रावत। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो रचना बिष्ट रावत, इनकी जो है ये पुस्तक है। अगला देखते हैं। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ जो है वो किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है और नौसेना दिवस पर जो है ये आपसे पूछा गया है, इसका प्रदर्शन जो है वो कहाँ किया गया? अच्छा प्रश्न है। कोचीन में किया गया, मुंबई में किया गया, विशाखापट्टनम में किया गया, चेन्नई में किया गया। कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल, तो आंसर यहाँ पर आपका मुंबई जो है वो सही हो जाएगा। और एक राष्ट्रीय ध्वज इसी प्रकार से जैसलमेर में भी जो है वो फहराया गया था। तो राजस्थान करके अगर आपको ऑप्शन देखने को मिले तो आप इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। तो मुंबई यहाँ पर सही होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी राजस्थान में भी जो है वो जो सेना दिवस है उसमें खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया था। वो भी आपकी एक्चुअल में न्यूज में आई थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं ऑप्शन दे रखा है, इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। अगला देखते हैं। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को, आपको बताना है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, होली, दीपावली।
बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत की कौन सी धरोहर है जिसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, होली या दीपावली? आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कोलकाता की दुर्गा पूजा फेमस है और यही आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म आपको बताना है कौन सी है जो रूस के द्वारा बनाई गई है और अंतरिक्ष में शूट की गई है? द रेवेंज, द चैलेंज, ग्रेविटी, द यूनिवर्स? कौन सा इनमें से सही होगा? अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म जो रूस के द्वारा बनाई गई। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर द चैलेंज जो है वो सही होगा। अंतरिक्ष की जो है वो शूट की जाने वाली रूस की पहली फिल्म है द चैलेंज और 12 दिन की शूटिंग के बाद आपको याद होगा एक न्यूज़ ऐसे करके हमने आपको बताई थी कि रूसी जो टीम है वो जो है वो लौटी थी, आपको याद होगा। अगला देखते हैं 20 प्रश्न। ये भारत चाइना सीमा के बाद 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताना है आपको। जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर सिक्किम में है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो सही होगा। भारत और चीन सीमा जो है इसके पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सुरंग है जिसका नाम है सेला सुरंग, इसका निर्माण किया जा रहा है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित दोनों चीजें पूछा गया है। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक चले, चालक रहित मतलब भी वही होता है कि जिसमें चालक नहीं होता है। वो वाली जो ट्रेन है वो किस देश में शुरू की गई? दुनिया की पहली है। जापान या फिर चाइना या फिर अमेरिका या फिर जर्मनी? बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से जापान, चाइना, अमेरिका या जर्मनी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी जो है वो सही हो जाएगा। जर्मनी ने में कारनामा करके दिखाया है। अगला प्रश्न आपका है कि 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? टाटा ग्रुप, स्पाइस जेट, इंडिगो या फिर जेट एयरवेज? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर कौन सी कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? बहुत ही न्यूज ये चर्चा में रही थी तो सभी को आता होगा। तो आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर टाटा ग्रुप जो है वो सही होगा। टाटा ग्रुप जो है इसने जो है स्टील कंपनी को भी खरीदा था और एयर इंडिया को भी खरीदा था, दोनों ही चर्चा में रही थी। स्टील कंपनी को 12,000 रुपए जो है उसमें खरीदा था और जो एयर इंडिया है इसको जो है वो 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। सोचिए इन लोगों के लिए करोड़ रुपए कुछ नहीं होते हैं, करोड़ रुपए। अगला देखते हैं, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो बिल्कुल आपका कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। कोटक महिंद्रा बैंक जो है हाल ही में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं उनके संग्रह के लिए बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक जो है वो बन गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय है जिसके तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा प्रणाली वाली बाल रक्षा किट जो है ये विकसित की है? सेकंड लास्ट प्रश्न है, टोटल 25 हमारे प्रश्न है। स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बाल रक्षा किट जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई? स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका आयुष मंत्रालय जो है वो सही होगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है वो बाल रक्षा किट जो है वो विकसित की गई है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों, बालाजी ट्रेडर सर्च करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कॉल गैसिफिकेशन तथा कोयले की रसायन में परिवर्तित
करने के हेतु कितने निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना जो है वो रखी गई है? 4, 5, 6 या 7? तो आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से, तो आपका 4 यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। टोटल 4 परियोजनाओं को इसमें स्थापित करने की योजना रखी गई है। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन जो है उसके द्वारा कौन सा भारतीय गांव है जिसको सर्वश्रेष्ठ जो है पर्यटन गांव का खिताब जो है वो मिला है? ए ऑप्शन है पोचमपल्ली तेलंगाना, बी ऑप्शन है लदपुरा खास मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कोंगथोंग मेघालय, डी ऑप्शन है नालगोंडा तेलंगाना। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी को गुड आफ्टरनून।